रिएक्शन। सर हमारी जो फर्स्ट नंबर रिएक्शन हमने बोर्ड पे लिखी है दिस इज कॉल्बे रिएक्शन, और इसके अंदर बेटा हम ये फिनोल की केमिकल रिएक्शन है, और फिनोल की रिएक्शन इसमें हम किससे करवाते हैं, ये हमारे पास क्या है फिनोल। और सर फिनोल की रिएक्शन हम अगर NaOH, दिस इज फिनोल, फिनोल की रिएक्शन NaOH एंड CO2 एंड जो थर्ड है इसमें H प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। सर ये अगर आप जनरली ये लिखते हैं तब भी आपकी राइट होगी, थोड़ा सा आप समझ के लिखना चाहते हैं तब भी आप लिख सकते हैं कि सर यहां से क्या होता है, यहां से पहले ये NaOH रिएक्ट करता है तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, ये बॉन्ड है ONA प्लस और नेगेटिव। कुछ टाइम के लिए मान लीजिए बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ से जो CO2 है वो किस तरीके से टेक करता है, ये डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव अगर यहाँ पे जाता है तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इसको अप्रोच कर लेता है तो आपके पास क्या बनेगा सेम। सर यहाँ पे लग गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जो आपका कार्बन पॉजिटिव तो उससे नेगेटिव जुड़ गया और ये इस पे आ गया O नेगेटिव, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये है ONA। क्या हुआ बेटा, इस एरोमेटाइजेशन के इसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, यहाँ पे देने से ये एरोमेटाइजेशन कंप्लीट करेगा वापस, और ये H प्लस इस ऑक्सीजन नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा तो आपके पास बनने वाला है, देखते जाइए आप, ये एरोमेटाइजेशन कंप्लीट हो गया ONA, यहाँ पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इसका हम करा दें अगर एसिडिफिकेशन तो हमारे पास बनता है सैलिसैल्डिहाइड। तो ये आपकी रिएक्शन है, इस तरीके से चलती है। तो आप इतना भी लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और कंप्लीटली ये हो कैसे रहा है कि सर इस पोजीशन पे ये किस तरीके से बन रहा है वो आप मैग्नीशियम के थ्रू समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2 है आपके पास राइमर-टिमान। रिमर-टिमान क्या करता है, रिमर-टिमान भी एक नेम रिएक्शन है, इसमें भी लास्ट ईयर 2022 में पूछा गया था कि प्रोडक्ट विल फॉर्म इन राइमर-टिमान रिएक्शन। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसका नाम पूछा था, नाम में राइमर-टिमान की फिनोल की केमिकल रिएक्शन है बेटा। ये क्या अपने पास फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवा दें, देखो यहाँ रिएजेंट अलग लेना है, NaOH तो लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, और वहां पे लिया था कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म का जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है यहाँ पे CCl2। तो अगर पूछा जाए आपको कि राइमर-टिमान में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है सर डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये आपके जेई और बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां से हम देख रहे हैं सर NaOH किस तरीके से सेम वैसे अटैक करेगा, यहाँ पे सर ये बनने वाला है ONA, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CHCl2, इसके साथ फिर से अपन 2NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बेटा यहाँ पे बनने वाला है CHO ग्रुप ONA प्लस माइनस, और इससे आपके पास बनेगा अगर CHO, अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे बेटा, क्या करा देंगे एसिडिफिकेशन। सर एसिडिफिकेशन कराने पे यहाँ पे क्या बनने वाला है OH और CHO, दिस इज सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनने वाला है, सैलिसैल्डिहाइड। समझ में आ रहा है बेटा आपको, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन बेटा यहां से स्टार्ट हुई। अब इसी में हमने क्या देखा कि सर सेम फिनोल था, अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो NaOH और CO2, और सेम उसका एसिडिफिकेशन अगर करवा देते हो आप, तो आपके पास क्या बन रहा था, जो प्रोडक्ट बन रहा था बेटा वो बन रहा था OH और COOH, दिस इज सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैलिक एसिड, और वो बन रहा है सैलिसैल्डिहाइड। तो आपको प्रोडक्ट हो जा सकता है, इससे आप ये भी बना सकते हैं, इससे आप ये भी बना सकते हैं। सिर्फ क्या है रिएजेंट का चेंज है बेटा, यहाँ पे क्या लिया आपने क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे क्या लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे फिनोल के साथ तो सर क्या बनेगा सैलिसैलिक एसिड, एंड अगर क्लोरोफॉर्म लेंगे तो बनेगा क्या सैलिसैल्डिहाइड। अब आप सुनो कि सर राइमर-टिमान, देखो राइमर-टिमान बड़ा है किससे बेटा, कोल्बे से, कोल्बे छोटा है राइमर-टिमान बड़ा है। तो आपको पता है बेटा कि सैलिसैल्डिहाइड भी क्या है, बड़ा है, और
जो आपका कोलबे है वो छोटा है, तो सर छोटे वाले में छोटा वाला प्रोडक्ट बनता है, मींस कोलबे में क्या बनेगा बेटा, सैलिसिलिक। और राइमर टिमान रिएक्शन, राइमर टिमान में क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर है? तो दोनों को आपको याद रखना है, प्रोडक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है। सर कॉल्वेज रिएक्शन में हम रिएजेंट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनएच के साथ, दोनों ही रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती हैं। और राइमर्टिमान में हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म जिसमें इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बन, कार्बन एक इंटरमीडिएट है जो आपको जीओसी के अंदर पढ़ाया जाता है। क्लियर है? दोनों रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। 2025 के लिए आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 27 को आपको मिलने वाला है पेपर के अंदर, और इसको पढ़िए। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा विलियम सिंथेसिस, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नंबर आपकी 3। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा, एक इसमें लेते हैं हम एल्किल हैलाइड, क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड RX, प्लस एक लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड RONA, प्लस माइनस, सर ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, NH क्या बन जाता है, एक तो RO और R प्लस NaX, दिस इज ईथर। क्या है ये, ईथर। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि सर जो ये एल्किल हैलाइड है, ये हम कितना प्रीफर करेंगे, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आता है इसमें वो रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एल्कोक्साइड आप 3 डिग्री यूज कर सकते हैं, मींस इसमें एक होता है वो 1 डिग्री होना चाहिए, वो कौन सा वाला, ये वाला। अगर आप इसमें अगर CH3 CH2Cl की रिएक्शन, अगर आप CH3